Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारे साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसका नाम है याददाश्त और फरामोशी। लास्ट सेशन तक के हमने इसमें समझा था कि तवील मुद्दती याददाश्त और कलील मुद्दती याददाश्त दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। पेज नंबर 69 पर हम फरामोशी का मफ़हूम और उसके तायन कुनंदगान इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में याददाश्त तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ फरामोशी का क्या किरदार है। तो फरामोशी को गुजराती में कहेंगे स्मृतिना घटको, विस्मरण भी कह सकते हैं। मतलब में जो हमारी याददाश्त से कुछ चीज़ें, कुछ बातें ज़ाहिर हो जाती है, निकल जाती है, उसे हम कहेंगे भूल जाना। नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो फरामोशी याददाश्त का मनफी पहलू है। याद रखिए, मनफी पहलू है, पॉजिटिव पहलू नहीं है। कैसा पहलू है? मनफी पहलू है। तो इस तरह से फरामोशी याददाश्त का मनफी पहलू है। गोल्डार्ड ने फरामोशी का ये मनफी याददाश्त के तौर पर शनाख्त किया है। हम किसी मालूमात को सीखते हैं और बाद में जब उस मालूमात की बाज़-याफ़्त करते हैं, बाज़-याफ़्त करना यानी कि उसे याद करना, तो वो तकमीली हैयत में नहीं होती। इस अमल को फरामोशी कहते हैं। यानी कि जो भी हमने कुछ सीखा है वो हमें, जैसा हमने सीखा है वैसे ही वर्ड टू वर्ड तो हमें वो याद नहीं आता है। कुछ चीज़ें हम उसमें से भूल जाते हैं और कुछ ही चीज़ों को हम याद रख पाते हैं, तो उसे कहते हैं हम फरामोशी। समझते हैं फरामोशी को और डिटेल में। फरामोशी की तारीफ़। एबिंगहॉस, उसके अलावा मिल्टन मोल्टर, जैन किट्स और डैलन बेक, इन तीनों चारों ने भी मिलकर एक व्याख्या, एक तारीफ़ दी है। आपको सिर्फ एबिंगहॉस की तारीफ़ याद करनी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो अभी यूनिट टेस्ट, 4th यूनिट टेस्ट होने वाली है, उसमें ये सारे सवाल, मतलब जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आएगा ही 100%। फरामोशी एक गैर सरगर्म ज़हनी अमल है। गैर सरगर्म क्योंकि वो चीज़ें हमें याद नहीं आती, हम उसे भूल जाते हैं। तो इस तरह से फरामोशी एक गैर सरगर्म अमल है एबिंगहॉस के मुताबिक। बहुत ही छोटी तारीफ़ है, याद करनी है आपको। अगर हम बेसिकली देखा जाए तो जो फरामोशी है वो हमारे लिए एक नेमत है। अगर हमें हर चीज़ याद रहेगी तो हमें हमारी ज़िंदगी में तो अच्छी बातें और बुरी बातें, हैप्पीनेस वाले पल और सैडनेस वाले पल दोनों होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, कई बार हमारी याददाश्त में से वो चले जाते हैं। तो इस तरह से एक नेमत भी है, वरना हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ें अगर हमें याद रहे तो हमारी ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाएगी। तो जिस तरह से हमने याददाश्त की किस्में, उसके मरहले समझा था, सेम वे उसी तरह से फरामोशी के तायन कुनंदगान है, उसको भी हम समझते हैं कि क्या है। विस्मृतिना घटको। फरामोशी की शरह नहायत ही तेज़ होती है, यानी कि जो कुछ भी हम याद रखते हैं वो बहुत ही ईज़िली और बहुत ही फ़ास्ट वे में हम भूलते भी जाते हैं। 20 मिनट में हम 58% जितना भूल जाते हैं। 20 मिनट में सिर्फ 58% में याद रहता है। 1 घंटे में महज 44 याद रहता है, 44% याद रहता है। और 1 दिन के बाद हमें सिर्फ 34% याद रहता है, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी या समझी थी या फिर देखा था। इस तरह से हमें ये तो समझ में आया है कि फरामोशी मुकम्मल तौर पर फरामोश नहीं होती, थोड़े थोड़े वक्त में वो फरामोश होती जाती है, चली जाती है। एक बार मैं इसे और रिपीट करती हूँ, बुक में आप समझिए कि फरामोशी की शरह नहायत ही तेज़ होती है। 20 मिनट में हम सिर्फ 58% याद रहता है और 1 घंटे के बाद महज 44%। मतलब धीरे धीरे हम जो कुछ भी याद हमें होता है वो धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। 1 दिन के बाद 34% याद रहता है, 6 दिन के बाद 25% और 31वें दिन सिर्फ 21% हमें वो चीज़ें याद रहती है। लेकिन ये कब होता है? जब उसे रिपीट नहीं करते। कोई भी चीज़ हो जिसे हम रिपीट नहीं करते तब ये सब चीज़ें हम भूलते जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे डेली रूटीन में उसे याद करते रहे तो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो फरामोशी क्यों होती है, उसके भी 3 पहलू हैं, 3 मरहले हैं। जैसे हमने याददाश्त में पढ़े थे सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर इनकी नाकामी हमें नज़र आएगी। समझते हैं।
तीन पहलू है, तीन मरहले हैं, ताख़ुज़ की नाकामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नाकामी और हुसूल सानी की नाकामी। जी हाँ, पहले हमने पढ़ा था याददाश्त के मरहलों में ताख़ुज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुसूल सानी, वो पॉजिटिव पहलू थे। अभी हम पढ़ेंगे नेगेटिव पहलू, यानी कि उनकी नाकामी। ताख़ुज़ की नाकामी गुजराती में आपको लिख लेना है, संकेतानी निष्फलता, संग्रहनी निष्फलता और तीसरा है पुनः प्राप्ति ने निष्फलता। गुजराती में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए आपको गुजराती पर भी ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट हम समझते हैं ताख़ुज़ की नाकामी, संकेतानी निष्फलता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बेशुमार बाबतों के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उनमें से हमें चंद बातों का ही ताख़ुज़ होता है। हज़ारों मरतबा देखी हुई चीज़ें भी आसानी से याद नहीं की जा सकती, इसलिए हमारे जहन में ज़रूरी ताख़ुज़ की खातिर ख्वाह नाकामी ज़ाहिर होती है, उसे ज़िम्मेदार मानकर हम कितनी चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए हम ताख़ुज़ की नाकामी को इसमें ज़िम्मेदार मान सकते हैं। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उसके बाद हम जो बुक का एग्ज़ाम्पल है उसी को समझेंगे। नोटें हम कितनी बार हम पैसों का लेन देन करते हैं, कई तरह की नोटें हम हमारे आपस में लेन देन होती है, जैसे इसमें 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 तक की नोटों का हम शुमार करते हैं। इतनी सारी नोटों का हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो लेन देन करते ही है। यहाँ पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, जी हाँ, ये 10 का सिक्का भी और जो हमारी 2000 के भी लेटेस्ट नोटें जो है वो भी। लेकिन क्या हमें 2000 की नोटों पे या फिर जो भी नोटों का हम लेन देन करते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो 100 रुपये की नोट का तो हम रोज़मर्रा में लेन देन करते ही हैं। तो क्या उस नोट पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिटेल लिखी हुई है, हमें सब चीज़ें याद है? नहीं। कई चीज़ें हम सिर्फ नोट पर गांधी जी की तस्वीर हमें नज़र आती है और वो आंकड़े नज़र आते हैं कि वो नोट कितने रुपये की है। इसके अलावा हम उस ज़्यादातर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए हम उसको रिकॉल करने में, अगर हम कोई हमें क्वेश्चन करे तो हम उसे रिकॉल करने में उसे याद नहीं कर पाते। यही कहलाती है ताख़ुज़ की नाकामी। हम इतने सारे पैसों का लेन देन करते हैं, जो अभी 2000 की नई नोट है, हमने उसे तो कई बार देखा होगा, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आपने जो हज़ारों मरतबा नोट देखी है, आप एक काम कीजिए कि आप ड्राइंग का पेज लीजिए और उस पर 2000 की नोट में जो जो डिटेल्स है वो आप लिख के बताइए, या फिर 2000 की नोट की आप तस्वीर बनाइए। क्या आप हूबहू वैसे तस्वीर बना सकते हैं? नहीं। कई चीज़ों की गलतियाँ हमें उसमें नज़र आएगी, कई चीज़ें तो हमें ये पता नहीं होगा कि बैंक का नाम कहाँ है। कई बार तो हम ये भी भूल जाएंगे कि 2000 की नोट पर 2000 एक्चुअल में लिखा कितनी बार है, तो ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो यही कहलाती है ताख़ुज़ की नाकामी। आपकी बुक में पेज नंबर 70 पर भी एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें येनी का बताया है। एक किस्म का सिक्का है, यानी अमेरिका का एक किस्म का सिक्का है। इसको भी हज़ारों मरतबा देखा गया था और उनको बहुत ही कम अफराद को यानी कि तस्वीर खींच सके, बहुत ही कम लोगों ने उसकी तस्वीर खींची और बाकी जितने लोगों ने खींची उसमें कहीं ना कहीं उन्हें गलतियाँ मिली। तो ये सारी चीज़ें हमारी ताख़ुज़ की नाकामी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नाकामी। संग्रह मतलब जो चीज़ें हम स्टोर करते हैं उस स्टोर नहीं हो पाती हमारे दिमाग में, इसीलिए वो चीज़ें हमें याद नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? आमोख्ता मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मश्क व कवायद होना एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए मुस्तकिल याददाश्त की तश्कील होती है, लेकिन जब इस अमल में कोई खलल अंदाज़ी पैदा होती है तब मुस्तकिल याददाश्त की तश्कील नहीं होती है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो इन फ्यूचर हम याद करते हैं, इसीलिए वो हमारी याददाश्त बनते जाती है। हम जानते हैं कि कोई नई बात ये मालूमात सीखने में अगर हिस्सी असर पजीरी ना हो तो उस मालूमात का खातिर ख्वाह मिक़दार में हमारे ज़हनी फ़लक में ज़ख़ीरा नहीं होता। चुनांचा जब कभी हमें मालूमात की ज़रूरत पेश आती है तो वो तकमीली हैयत में या मुनासिब हैयत में याद नहीं रहती। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों हम कोई चीज़ पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहती? नॉर्मल वे में तो अगर नॉर्मल फ़र्द हो तो उन्हें हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो उसे ध्यान से नहीं पढ़ते, इसीलिए याद नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते, वो हमारी याददाश्त नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है? कोई हादसा पेश आया हो, एक्सीडेंट हुआ हो बहुत ही बुरी तरह से और हमें चोट लगी हो,
अगर वो चोट दिमाग पर लगी हो, इसके पहले हमने पढ़ा कि दिमाग में अलग अलग पार्ट है जो हमें हमारे मैसेजेस को कंट्रोल करते हैं, तो हो सकता है वहीं पर कोई पार्ट पे चोट लगी हो जिसकी वजह से जो कुछ भी वो फ़र्द पढ़ पाता है वो याद नहीं रह पाता। जैसे बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट है। वो उसमें आपने देखा ही होगा किस तरह से वो 20 मिनट के बाद चीज़ें भूल जाता है, लिख कर वो चीज़ें याद रखता था। तो ये चीज़ें भी यही वजह है कि दिमाग के कोई एक पार्ट को अगर चोट लग जाए तो हम याददाश्त का ज़ख़ीरा, जो भी मालूमात है उसका ज़ख़ीरा याददाश्त में नहीं कर पाते। तो इस तरह से कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बहुत ही गहरी चोट दिमाग पर आई हो, या फिर इंसान शदीद डिप्रेशन के चला गया हो और उसे बरकी झटके का इलाज किया जा रहा हो, तो जो बरकी झटके हैं वो भी उसके दिमाग पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह से वो मालूमात में फ़र्द अपनी शऊरी हालत गंवा देता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में खातिर ख़्वाह मिक़दार में मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं होता। कई चीज़ें फ़र्द भूल जाता है। अल्ज़ाइमर, भूलने की बीमारी, ये सारी चीज़ों का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं इसकी वजह से इंसान कई बातें भूल जाता है। ठीक है, आपको भी इसका एग्ज़ाम्पल, अपनी मर्ज़ी से कोई एग्ज़ाम्पल आपको नोट में लिखना है। तो इस तरह से मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नाकामी की वजह से भी अक्सर औक़ात याददाश्त खातिर ख़्वाह मिक़दार में, मुंतकिल मिक़दार में याद नहीं रहती और हम कई चीज़ें भूल जाते हैं। नेक्स्ट है हुसूल सानी की नाकामी। हुसूल सानी का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, वापस से उसको याद करना, बाज़ियाफ़्त करना। किसी चीज़ को हम किसी एक जगह रखते हैं और उस चीज़ को अगर दूसरी जगह रख दे तो वो चीज़ें ढूंढने पर हमें दोबारा जल्दी नहीं मिलती है। ऐसा ही याददाश्त के मामले में भी होता है। मसलन दोस्तों के साथ अगर आप किसी पिकनिक पॉइंट पर सैर व तफरीह के लिए गए हो, वहाँ कोई रिश्तेदार दोस्त मिल जाए तो हम दोस्तों को उसका तारुफ़ कराते हैं, लेकिन उस रिश्तेदार का हमें नाम याद नहीं आता। हम सोचते हैं कि नाम क्या है। ये तो वो बात हुई कि दिल में है पर होठों पर नहीं। इस तरह से हम कोई पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं, वहाँ पर हमें हमारे जो भी फ्रेंड्स है उसका नाम याद नहीं आता। तो ये है पुनः प्राप्ति, हमें नाकामी होती है उस चीज़ में। हम नाम याद करते हैं लेकिन नाम याद नहीं आता। सेम इसी तरह से हम इम्तिहान दे रहे हो और किसी सवाल का जवाब ही याद ना आए, ऐसा मुमकिन हो सकता है। जी हाँ, अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमें जैसा है वही फॉर्मेट में हमें याद आए। कई बार हम सवाल पढ़ते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं आता। तो इस किस्म के याददाश्त की नफ्सियात दानों ने हुसूल सानी की नाकामी के तौर पर शनाख्त किया है। कई चीज़ें हम फरामोश कर देते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू है फरामोशी के। अगर हमें हर चीज़ याद रहेगी तो हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को याद रख लेंगे। और ये भी होता है कि कई बार हम इतना सब याद करते हैं लेकिन वो फरामोशी की वजह से हमें याद नहीं आ पाता। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कितनी फरामोशी के 3 मरहले हैं: ताख़ुज़ में नाकामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नाकामी और हुसूल सानी की नाकामी। गुजराती में उसे जो कहते हैं वो आपको नोट में लिखना है, किताब में लिखना है। किताब में जहाँ पर आपके पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे पेज नंबर 70 पर आप देखो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नाकामी और हुसूल सानी की नाकामी हेडिंग है। आप उसी के बाजू में पेंसिल से लिख सकते हैं ताकि आपको इजीली एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद हो सकें। तो उसके ही सामने आप लिख सकते हो गुजराती में पेंसिल से छोटे अक्षर में, ताकि आपको वो याद रहे। सो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो को उसी दिन देखकर समझें और लिखें। वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। और याद रखें कि एग्ज़ाम में आपका यह पूरा चैप्टर आने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से रिपीट करके देखिए और समझिए। थैंक यू।